नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, भाजपा विधायकों ने गिनाई उपलब्धियां, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भारी भीड़ उमड़ी। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। एसटीएफ उत्तराखंड ने नकली दवाओं के फर्जीवाड़े का किया पर्दाफाश। बिना जीएसटी व ड्रग्स लाइसेंस के बेच दी 13 करोड़ की दवाएं। उत्तराखंड में 3 साल में 43 लोग बने डिजिटल अरेस्ट का शिकार, 30 करोड़ रुपए ठगे। उत्तराखंड में कार खाई में गिरी, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, डीएम ने डॉक्टरों की टीम भेजी। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करें। लक्सर से अहम खबर, जहां कोतवाली मुंशी ने शराब के नशे में की अभद्रता। अभद्र व्यवहार करने पर कोतवाली मुंशी को पड़ा भारी। एसएसपी ने की निलंबन की कार्रवाई। पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई की है। निलंबित मुंशी को पुलिस लाइन भेजा गया है। पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई की है। निलंबित मुंशी को पुलिस लाइन भेजा गया। यह अहम खबर आपको लक्सर से दिखा रहे हैं। अभद्र व्यवहार करने पर कोतवाली मुंशी को महंगा पड़ा। एसएसपी ने की निलंबन की कार्रवाई। पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई की है। लक्सर से अहम खबर, कोतवाली मुंशी ने शराब के नशे में की अभद्रता। अभद्र व्यवहार करने पर कोतवाली मुंशी को महंगा पड़ा। एसएसपी ने कार्रवाई की है। पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी ने निलंबन की कार्रवाई की है। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के थानों में स्थित देश के पहले लेखक गांव में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालयन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में देश विदेश के लेखक, रचनाकार और साहित्य प्रेमी एक मंच पर एकत्रित हुए, जिससे साहित्य, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव में मुख्य रूप से शामिल होकर इसे संबोधित किया। उन्होंने हिमालय की गोद में बसे इस लेखक गाँव की सराहना करते हुए कहा कि यह देश का पहला लेखक गाँव है और ये नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक शानदार कदम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि गाँव शोध, अनुसंधान और नई रचनाओं के लिए रचनाकारों को एक प्रेरणादायक और शानदार वातावरण प्रदान करेगा। ये साहित्यिक समागम पूर्व मुख्यमंत्री और लेखक गांव के संरक्षक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। डॉक्टर निशंक की इस अनूठी पहल को साहित्य जगत में व्यापक सराहना मिली है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड की समृद्ध साहित्यिक धरोहर को संरक्षित करना और वैश्विक मंच प्रदान करना है। इस महोत्सव में 65 से अधिक देशों के साहित्यकारों ने भाग लिया। उन्होंने अपने विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान किया, जिससे उत्तराखंड के कलाकारों और साहित्यकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिला। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी से, जहां प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपको बता दें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री धाम पहुंचे। वे यहां खरसाली स्थित मां यमुना मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। इसके साथ ही वे लघु प्रयाग गंगनानी में भी दर्शन कर स्नान कर धार्मिक अनुष्ठान में उन्होंने भाग लिया। सनातन की रक्षा के लिए खरसाली से यात्रा का आगाज किया। उन्होंने देश के सनातनियों को यात्रा में शामिल होने की अपील की। दोनों ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व्यक्तियों के आगमन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा। श्रद्धालु और स्थानीय लोग उनका भव्य स्वागत करते नजर आए। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके आगमन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां बेहतर की थी। यमुनोत्री धाम के शीतकालीन मंदिर खरसाली व गंगनानी में दोनों संत विद्वान मां यमुना से देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना करते नजर आए। आचार्य भटकों को, देवभूमि उत्तराखंड के वासियों को, सनातनी हिंदुओं को खूब खूब साधुवाद,
सभी उत्तराखंड वालों को एक ही कहना है, पहाड़ भले ही अलग अलग हो पर दिल एक रखना। श्रृंखलाएं अलग हो पर संकल्प एक रखना। नदियों के नाम अलग अलग हो पर जैसे नदियां एक सिंधु में मिलती हैं, वैसे हम सब हिंदुओं की जातियां जरूर अलग अलग हो पर हम सब हिंदू एक हो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए तन मन हिंदू, रग रग हिंदू, हर घर हिंदू। बहुत प्रसन्नता हो रही मन को। पहले विश्वास नहीं था कि यहाँ तक पहुंचेंगे और बालाजी की बहुत बड़ी शक्ति है उनके पास। और साथ साथ में कुमार विश्वास जी बहुत एक प्रबुद्ध जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, कवि हैं, और उन्होंने जो है रामायण के बारे में जो भी कथा करते हैं उसमें बहुत ही उसके अंदर तक उस जाते हैं और लोगों को जो है वो कथा सुनाने का कार्य करते हैं। और यहाँ पर हमारे सब लोग आज पूरा रावल समाज, यहाँ की जो मातृ शक्ति है और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, क्षेत्र पंचायत, सभी लोगों ने वहाँ पे उनका आज स्वागत किया है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां उत्तर प्रदेश से अधिक गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन क्रांति गुट के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लक्सर शुगर मिल गेट पर प्रदर्शन कर धरना दिया है। गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने के साथ ही 9 अन्य मांग भी किसानों ने सरकार के सामने रखी। यूनियन के अध्यक्ष किसान आपकोजादे विकास सैनी और पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की प्रीपेड बिजली मीटर योजना को किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान नेताओं ने यह भी कहा कि हर स्तर पर किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकारी समितियों और गन्ना समितियों पर किसानों को डीएपी, यूरिया और एनपीके खाद उनकी डिमांड के अनुसार नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा खनन, अवैध खनन जोरों पर है। किसान यदि अपनी ज़रूरत के हिसाब से रेत या मिट्टी का खनन करता है तो उसको जुर्माना देना पड़ता है। एक तरह से किसानों का हर स्तर पर हर तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हरिद्वार जनपद के प्रतिनिधि तो खुद अपना सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं, वो किसानों के लिए क्या करेंगे, वह तो सरकार की गुलामगिरी करने में लगे हुए हैं। और यार हमारी ये कि हम जिस प्रदेश से आए, उत्तर प्रदेश से निकले उत्तराखंड बना था, तो तब हमारे उत्तर प्रदेश में 10 रुपए का अंतर था। पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 5 रुपए कम कर दिए थे, हमारा उनका डिफरेंस 5 रुपए का रह गया था। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 30 रुपए गन्ना वृद्धि हुई और उत्तराखंड सरकार ने 1 रुपए की घोषणा नहीं की। हमारी सरकार ने सीधी घोषणा है। हमारा तो यही रणनीति है भाई साहब की या तो सरकार हरियाणा की तर्ज पे यहाँ के किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ाए। तो अगर सरकार यहाँ पर गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा रही है, 3 साल हो गए किसानों को जोड़ते हुए, उसी मूल्य पे गन्ना बिक रहा है। अगर सरकार नहीं बढ़ाती है तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, खोज करेंगे। देखिए, हमारा सबसे पहले तो जो इस उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है माननीय धाकड़ धामी जी, उनसे हमारा निवेदन है कि थोड़ा सा धाकड़पना किसानों के लिए भी दिखाकर 400 से पार कर दो गन्ने का भाव। सबसे पहली मांग हमारी ये है। और एक प्रीपेड मीटर हम किसी भी कीमत पर हरिद्वार जिले में स्वीकार नहीं करेंगे। आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति गुट ने ये ज्ञापन दिया है यहाँ पर शुगर मिल पे। यहाँ पर सभी एकत्रित हैं। सांकेतिक धरना था इस गुट का और इनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो गन्ना मूल्य है उसको 400 के पार बढ़ाया जाए और इसके बाद अन्य और भी मांगे जैसे स्मार्ट मीटर को लेके है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से, जहां थानों में स्थित लेखक गांव में 3 दिनों से चल रहा स्पर्श हिमालयन महोत्सव रंगारंग कार्यक्रम और लेखक व रचनाकारों की नई कलाकृति और रचनाओं का सृजन के साथ महोत्सव संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संस्कृति, कला और साहित्य के साथ नवोदित रचनाकारों को ये लेखक गाँव को बढ़ावा देगी, ऐसी उम्मीद है। लेखक गांव के संरक्षक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि लेखक गांव देशी नहीं अपितु विश्व का पहला लेखक गांव है, जहां नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साहित्य, कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करेंगे। ये 3 दिनों से ये महोत्सव चल रहा है लेखक गांव में और दुनिया के लगभग 65 से ज्यादा देशों के लोग जुड़े हुए हैं। देश के हर राज्य से भी लोग आए। ऐसे भी रचना धर्मी लोग हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, समीक्षक हैं, संस्कृति कर्मी हैं। इस पर हिमालय महोत्सव इसका आयोजन हो रहा है। इसमें पूरे देश और दुनिया के
संस्कृत प्रेमी, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, अनेक विद्वान पूरी दुनिया भर के, देश भर के उनका संयोजन हुआ है। मैं उन सभी का यहाँ पर बहुत देवभूमि पर बहुत स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से ये गांव हमारे अटल जी की जो कवि हृदय था, उनकी स्मृति में बनाया गया, उनके स्मरण में बनाया गया। आने वाले समय में ये साहित्य और कला के क्षेत्र में और हमारे अनेक कलाकारों को, साहित्य प्रेमियों को, लेखकों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म उनको यहाँ पर मिलेगा। अनेक प्रकार के अवसर देने का काम भी करेगा, युवा नौजवानों को साहित्य और कला प्रेम से जोड़ने का काम भी करेगा। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित विधानसभा का विशेष सत्र तीसरे दिन भी चलाया गया। आपको बता दें, चलाया जा रहा है। पहले ये सत्र 2 दिन के लिए ही प्रस्तावित था, लेकिन कार्यमंत्रणा की मंगलवार को बैठक के बाद इसका समय 1 दिन और बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि पलायन पर चिंता जताने वाले राजनेता अक्सर खुद ही पलायन का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। बात मैदानी जिलों में आशियाना तलाशने की हो या फिर अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाने की, हर मामले में नेताओं की करनी और कथनी इतर रहती है। उत्तराखंड में पलायन पर चिंता जताने वाले ऐसे ही नेताओं की भरमार है जिन्होंने पहाड़ी मूल को छोड़कर मैदानी सियासत पर भरोसा किया। वहीं किच्छा के विधायक ने कहा कि कोई भी पार्टी का विधायक हो, वह बस वही विधानसभा को चुनता है जिसमें उसे सारी सुविधा मिले। मैं तो सभी नेताओं के बारे में कह रहा हूँ, कौन सी पार्टी का नेता ऐसा नहीं जिसने पलायन नहीं नीचे किया है? कौन सी पार्टी का बचा हुआ है जो नीचे से आगे नहीं लड़ना चाहता है, सुविधाजनक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं ढूंढ रहा है? आप मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई पार्टी का नेता बचाओ, किसी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का, जो सुविधाजनक उसका बस चले। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी, कौन नहीं आना चाह रहा? सब सुविधाजनक विधानसभा सीटें और लोकसभाएं छाटते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां श्री गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व पर बड़े ही हर्षोल्लास के और धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर नैनीताल श्री गुरु सिंह सभा द्वारा गुरुद्वारे में भव्य रूप से आयोजन किया गया। गुरुद्वारे को भव्यता से सजाया गया। इस दौरान गुरुद्वारे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सचिव अमरप्रीत सिंह ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के दिए गए मार्गदर्शन में सभी धर्मों को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारे में कीर्तन के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। उत्साह है वो आप सकते हैं यहाँ की संगत से, और प्रभात फेरी में भी संगत ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। हमेशा सबको कहे कि नाम जपो वर्ण छपो, मतलब हम सबको, भगवान सबके एक ही हैं और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। कोई भी, सब धर्म एक बराबर है, तो हमें कोई भी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो भी लंगर बनता है वो सभी के लिए, चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबका खुले दिल से स्वागत है यहाँ पर आने के लिए दरबार में और भगवान का लंगर छकने। नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व है जो नैनीताल में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये प्रकाश पर्व हर साल ही हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसमें पहले 3 दिन हम प्रभात फेरी निकालते हैं। उसी उपलक्ष्य में 3 प्रभात फेरी निकाली गई। आज सुबह अखंड पाठ साहब के भोग पड़े, उपरंत कीर्तन दरबार सजाया गया। इस कीर्तन दरबार में वीर पारस सिंह लुधियाने वाले, हमारे हजूरी रागी, और शाम के दीवान में बीबी सिमरन कौर लुधियाने से आ रही हैं, और लंगर का भव्य आयोजन किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड में वक्फ संपत्ति के पंजीकरण के लिए पोर्टल उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण, जिसमें मस्जिद, मदरसे व वक्फ बोर्ड से संबंधित संपत्ति का विवरण, खसरा खतौनी नंबर, सीमाएं और मुतवल्ली, आपको बता दें मुतवल्ली का विवरण अनिवार्य रूप से इस पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। यह प्रक्रिया वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, जिसको लेकर मंगलौर मदरसे में सेंटर लगाकर रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें जनपद हरिद्वार के वक्फ संपत्ति दर्ज की जा सके। वहीं सुन्नी सेंट्रल बोर्ड द्वारा कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं, जिससे वक्फ पोर्टल पर संपत्ति का लेखा जोखा दर्ज करने में सहयोग मिल सके। जो हमारी हुकूमत ने और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ है कि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है
उनको उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराया जाए, तो उसी के लिए कैंप लगाया गया है। लोगों को पहले भी बाखबर किया गया था, अब लोग परेशानी से बच जाएंगे, देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। आज यहाँ पर जो आपको बताया कि उम्मीद पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7 जून 2025 को लॉन्च किया था, 5 दिसंबर की लास्ट डेट है। तो उसके लिए जितनी भी हमारी संपत्ति वक्फ बोर्ड में दर्ज है, उन सब का डाटा उम्मीद पोर्टल पे दर्ज किया जा रहा है। बड़ा मदरसा मंगलौर के अंदर मुफ्ती साहब ने कैंप का। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार जहां इसे उपलब्धियों का पर्व बता रही है, वहीं जनता अब भी पलायन, बेरोजगारी और बदलती डेमोग्राफी के सवालों के जवाब तलाश रही है। विकासनगर में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गरोला ने प्रेस वार्ता कर राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के निर्माण में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की अहम भूमिका रही और तब से लेकर अब तक प्रदेश ने स्वर्णिम 25 साल देखे हैं। गैरोला ने राज्य सरकार की योजनाएं जैसे नकल विरोधी कानून, भू कानून और धर्मांतरण कानून को ऐतिहासिक बताया। वहीं कांग्रेस के दिवंगत नेता नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल की भी तारीफ की। लेकिन जब पत्रकारों ने पलायन, बेरोजगारी, नशा तस्करी, अवैध खनन और क्षेत्र की जमीनी समस्याओं पर सवाल उठाए तो वह जवाब देने से कतराते नजर आए और उन्होंने जवाबों को उपलब्धियों तक ही सीमित रखा। से जानकारी साझा करने का काम कर रहे हैं। उसी के लिए मैं आज ये विकासनगर में आपके बीच में आया। हम रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। इन 25 वर्षों की इस यात्रा में हम सबसे पहले अपने उन अमर शहीद बलिदानियों को याद करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चमोली से, जहां पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक बार फिर मौसम में बदलाव आया है, जिसके चलते सीमांत जनपद चमोली के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में देर रात सीजन की दूसरी बर्फबारी देखने को मिली है। भू वैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में भी कार्तिक पूर्णिमा पर्व एवं श्रद्धालुओं को बर्फबारी देखने को मिली है। पूरा वैकुंठ धाम बर्फ की सफेद चादर ओढ़े बेहद आकर्षक नजर आ रहा था। बर्फबारी के बाद धाम की आध्यात्मिक छवि में 4 चांद लग गए हैं। तीर्थयात्री सर्द मौसम के बीच पवित्र अलकनंदा नदी में कार्तिक स्नान के तहत आस्था की डुबकी लगाकर भगवान श्री हरिनारायण प्रभु के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। धाम के चारों ओर जहां तक नजर जाती है, जहां तक सफेद बर्फ ही नजर आती। कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। हमेशा हर गुरुपुरब में बच्चों को मतलब गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है तो उनके इतिहास से जोड़ते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी का होता है तो उनके जीवन की। तो गुरु नानक देव जी ने, जब गुरु नानक देव जी का समय था तो उनसे सिद्धों ने पूछा, पूछन खोल किताब नू हिंदू वड़ा के मुसलमान होई। जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम संत बाबा नानक गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश पर्व मनाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। गुरु नानक पातशाह ने केवल एक सिख धर्म की बुनियाद नहीं रखी थी, एक नया पंथ नहीं चलाया था, बल्कि सारी दुनिया के लिए उन्होंने एक नया धर्म दिया। पूरे देश के सिख संगत को, पूरे देश की जनता को श्रद्धेय गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है और गुरु नानक देव जी ने उस समय देश को राह दिखाई जब देश बहुत बड़े संकट में था। बाबर जैसे लोगों ने देश पर आक्रमण किया होता, उनके अत्याचार थे, उनकी बर्बरता थी। जगत गुरु बाबा श्री गुरु नानक देव जी खाली सिखों के ही नहीं, सभी धर्मों के गुरु थे। आज से 556 वर्ष पूर्व गुरु साहब का प्रकाश जो है ननकाना शहर में मेहता काली जी के घर में हुआ था। नानक देव जी का गुरुपर्व है। गुरु नानक देव जी जो हमारी पहली पातशाही थी, जिन्होंने सिक्खी की नींव रखी। देखा जाए तो उदासियों में गए, हर जगह प्रचार गए, सबसे पहले मिशनरी जो है गुरु नानक देव जी माने गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही गुरुद्वारा में संगतों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद लिया। गुरुवाणी की मधुर धुनों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ हरदा अटूट लंगर का
आनंद लिया और गुरु के बताए प्रेम, सेवा और समानता के संदेश को याद किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित विधानसभा का विशेष सत्र आज लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। पहले विशेष सत्र केवल 2 दिन के लिए ही प्रस्तावित किया गया था। मंगलवार को कार्यमंत्रणा बैठक में विशेष सत्र की अवधि 1 दिन बढ़ाने पर फैसला लिया गया। हालांकि कांग्रेस नेता विशेष सत्र को अनुपयोगी ठहरा रहे हैं। ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने बताया कि विशेष सत्र में राज्य का पलायन रोकने पर ठोस चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सत्तारूढ़ दल उपलब्धियों तक ही सीमित होकर रह गया। ये रजत जयंती वर्ष जो है 25 वर्ष पूर्ण होने पे जो 9 नवंबर को होने जा रहा है, उसके लिए उसको लेके विशेष सत्र रखा गया था। तो सबसे पहली मांग हमारी यही थी कि विशेष सत्र आपने रखा, आपका आभार और धन्यवाद। पर आपको शायद विशेष सत्र आपदा जब भी रखना चाहिए था। गैरसैंण से जब आप लोग हमें छोड़ के वहां से निकले, जब भी आपको एक बार सोचना चाहिए था कि ठीक है, जाने अनजाने में जो भी भूल हुई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की क्षेत्र में विकास की नई राह खुलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, वाइड वेब मरीन ड्राइव सड़क निर्माण के शुभारंभ के साथ ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं दंडेड़ी, खटका, जबरदस्तपुर और मोमिनपुर और मिर्जापुर मुस्तफाबाद के ग्राम प्रधानों ने घोषणा की है कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और एग्रो फूड पार्क उनके गांव में ही बनेगा और इसके लिए ग्रामीण अपनी जमीन देने को तैयार हैं। इस दौरान मौके पर ग्राम प्रधान विकास सैनी, हाजी मोहम्मद हक्काम, अली मीर, आजम मीर हसन और पूर्व प्रधान इस्तियाक के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। सभी ने एक आवाज में कहा कि विकास की ये ऐतिहासिक योजना किसी भी सूरत में गांव से बाहर नहीं जाने दी जाएगी। ग्रामीणों ने सरकार और कंपनी प्रबंधन को बड़े भू क्षेत्र उपलब्ध कराने की घोषणा की। शुभारंभ समारोह में वाइड वेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक पंकज सांडिल्य ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ निजी स्वार्थ रखने वाले लोग इस योजना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि जिसे आप कम से कम 2 साल में सोचते, वो आज हो रहा है, 1 दिन में काम हो रहा आपका। वो इतनी बड़ी उपलब्धि है। जमीन किसान यहाँ सब देने के लिए तैयार हो, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं। और जो लोग मैं लक्सर की तरफ से गुमराह कर रहे हैं ना, उसमें ये लोग गुमराह में आने वाले नहीं है। उद्योग को यहाँ रुकना चाहिए। बहुत मेहनत किया है, यहाँ के लोगों को आशाएं हैं, बहुत आशाएं पाल रखी हैं। कुछ लोग कहते हैं लालच में आ गए, ऐसा नहीं है। हर किसी को आशा रहता है। उद्योग को कोई जाने देना नहीं चाहता, ये मैं समझता हूँ। लेकिन समय रहते अगर नहीं हुआ तो इंडस्ट्री कहीं ना कहीं तो जाएगी। हमें इस इंडस्ट्री को रोकना होगा। रोकने के लिए यही है कि जब तक हम पहल नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें हर हाल में इंडस्ट्री को अलॉटमेंट करना है 1 से 2 महीना के अंदर। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शीश महल हल्द्वानी में जिला उद्योग केंद्र मुख्यमंत्री उद्यानशाला योजना रीफ व NRLM के द्वारा मल्टी स्टेक वायर सेलर मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रेणु अधिकारी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, मेयर नगर निगम गजराज बिष्ट, मुख्य विकास अधिकारी अनामिका, जिला उद्योग केंद्र से जिला महाप्रबंधक श्रीमती वल्लभी गुप्ता, परियोजना निदेशक DRD ये दीपक जोशी, मैनेजर मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना उपस्थित रहे। इस मीट का मुख्य उद्देश्य जनपद के भीतर उत्पादित हो रहे समस्त फार्म, नॉन फार्म व एग्री वेस्ट सेवा संबंधित कार्यों के प्रोडक्ट बिक्री के लिए एक खुला मंच देने हेतु विक्रेता के साथ विक्रेता का सीधा संबंध स्थापित करना है। देश के प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी, जिनके द्वारा ये जिम्मेदारी मुझे दी गई। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सच्ची सिपाही होने के नाते मैं इसमें पूरा होमवर्क करके और उस कार्य को उनके जो कि आप सभी जानते हैं कि महिला उद्यमिता की अगर मैं बात करूँ तो देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने बायर सेलर मीट रखी है। इसमें 30 से लगभग ज़्यादा हमारे बायर्स आए हैं और जो हमारे लोकल उत्पाद यहाँ पे होते हैं, जो हमारे लघु सूक्ष्म उद्यमी हैं,
स्पेशली महिलाएं जो एसएचजीज हैं, इनके प्रोडक्ट्स को हम लोग एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड करेंगे और इनको लिंक करेंगे। लगता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हम एनजीओस को, जो महिलाएं उसमें काम कर रही हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आज मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज ग्रामोत्थान द्वारा ये जो यहाँ पर जो कार्यक्रम किया है, मुझे लगता है इससे इसमें, क्योंकि क्रेता भी हैं और विक्रेता भी हैं, दोनों इसमें शामिल हुए हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।